बहुत मेहनत करके हज़ारों की संख्या में यहाँ एक ये रैली का प्रोग्राम रखा था आयोजन। इस आयोजन का एकमात्र मकसद ये था कि हमने यहाँ की प्रदेश की सभी टीमों को मोस्टली बुलाया है और हम यहाँ आज़ाद समाज पार्टी के संगठन को बहुत जल्द जो है वो लागू करने वाले हैं, तैयार करने वाले, लॉन्च करने वाले हैं, जिससे कि यहाँ सामाजिक संगठन के साथ हमारा राजनीतिक संगठन आज़ाद समाज पार्टी काशीराम भी तेज़ी से आगे बढ़े। और क्योंकि 2024 का भी चुनाव है, उसके बाद यहाँ विधानसभा का भी चुनाव है, इन सभी चुनावों में आज़ाद समाज पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। इसलिए आज़ाद समाज पार्टी के संगठन को तैयार करने के लिए आज रात में भी हमारी मीटिंग है और बहुत जल्द जो है उस संगठन को हम लोग डिक्लेयर भी करेंगे। यहाँ जो सरकार है वर्तमान की, मैंने इतने सारे मामले आपको गिनाए, रोज़ हत्या, बलात्कार, तमाम तरह की मुसीबतें और नए अवसर कुछ नहीं मिल रहे हैं। इसलिए अब हमारे लोग किसी के भरोसे नहीं रहेंगे, अपनी ताकत स्वयं बनाएंगे और मेहनत करके आगे बढ़ेंगे। जैसे हम अन्य स्टेटों में आगे बढ़ रहे हैं, अभी उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव हुए, वहाँ भी हमारी पार्टी जो है उसने अच्छा प्रदर्शन किया। इस तरह से हम झारखंड में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और यहाँ भी हमारी पार्टी मेहनत करेगी। भैया कुछ दिल्ली के बारे में बता रहे हैं। दिल्ली में जो महिला पहलवानों का जो आंदोलन चल रहा है, उसमें आज पुलिस ने, क्योंकि आज मुझे यहाँ आना था, हमारे कार्यकर्ताओं ने खून पसीने की कमाई से एक पैसा जुटा के रैली रखी थी। मैं यहाँ आया, उसकी गैरमौजूदगी का फ़ायदा उठा के जो महिला पहलवान वहाँ बैठे हुए हैं उनके साथ मारपीट की, उनका टेंट उखाड़ दिया। और जो किसान आंदोलन में आ रहे थे, महिला आज पंचायत थी, महिला सम्मान पंचायत, जो उसमें हमारी महिला नेता आ रही थी, उनको भी रोक दिया, हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। तो ये सरकार ने संविधान की, लोकतंत्र की हत्या की है, तानाशाही दिखाई है। सरकार से हम लोग हिसाब मांगे, बहुत जल्द हम लोग दिल्ली पहुंच के सरकार से इसका हिसाब मांगेंगे और धरना जहां चल रहा था वहीं चलेगा, ऐसा भी हमने तय किया। चंद्रशेखर जी, पूरी सरकार अपराधी के संरक्षण में खड़ी है और जब अपराधी को खुलेआम छूट मिली हो कि मीडिया पे आके अपनी बात रखे और महिला पहलवानों का चरित्र हनन करे, आप सबको हमें समझना चाहिए कि पिछले 6-7 साल में ट्रेंड हुआ है कि अपराधियों के पक्ष में पंचायत होती है, अपराधियों के पक्ष में यात्रा निकल जाती है और बीजेपी अक्सर, जहां अपराधी बीजेपी जुड़ा होता है, बीजेपी के लोग चुप्पी थाम लेते हैं। उनकी महिला नेता भी, पुरुष नेता भी, वही प्रधानमंत्री जो बहन बेटियों के सम्मान में जब वो मेडल जीत के लाई बड़े बड़े दावे कर रहे थे, आज वो 2-4 किलोमीटर की दूरी पे वहाँ से, उनको एक बार उनकी तकलीफ नहीं दिखाई दे रही, उनके आंसू दिखाई दे रहे, उनकी कमर पे पड़ती लाठियाँ दिखाई दे रही। तो मैं मानता हूँ ये सरकार की कथनी करनी में फ़र्क है और ये वोट के लिए तमाम तरह के आयोजन करते हैं। बाकी इनके जनता के जनहित के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं, चाहे बेटियों का अपमान हो, चाहे किसानों, महिलाओं का, नौजवानों का, मजदूरों का अपमान हो, इससे कोई मतलब सरकार को नहीं। आप क्या करेंगे? आपने कहा कि घोड़े पर नहीं सवार होने दिया जा रहा है, जान मूछ नहीं रख सकते हैं दलित, आप कैसे बदलाव लाएंगे समाज में? मानसिकता तो नहीं बदल रही है, नहीं बदलेगी। कर पा रहा है। हमने तय किया कि अब हमारे लोग किसी के भरोसे नहीं रहेंगे, अपनी राजनीतिक ताकत बनाएंगे। क्योंकि काशीराम साहब कहते थे, जिस समाज के पास राजनीतिक शक्ति होती है उनकी बहन बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार नहीं होता, न इनके अधिकार को छीन पाता है। यहाँ भारत में वोट का अधिकार जो है सबसे बड़ी शक्ति है, करोड़ों रुपए से भी ताकतवर। उस वोट की शक्ति को संगठित करने का प्रयास हम लोग करेंगे आज़ाद समाज पार्टी काशीराम।